हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज़ में आज हम जानने वाले हैं फार्मूला टैब के अंतर्गत लॉजिकल फार्मूला के बारे में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने फाइनेंशियल फार्मूला के जितने भी यूजफुल फार्मूला थे उनके बारे में हमने आपके सामने वीडियो सीरीज़ बनाया है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के और इनकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इनके वीडियो को देख सकते हैं। जो भी यूजफुल फार्मूले थे उनको हमने कवर किया है। बाकी जो नॉर्मली यूज नहीं होते हैं, कभी कभार यूज होते हैं और कहीं कहीं स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होते हैं, उन फार्मूलों को मैं अभी स्किप कर दिया हूँ। अगर आपको लगता है कि उन फार्मूलों पर भी वीडियो बनाना चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हमारा जो अगला फार्मूला है वो हम लॉजिकल फार्मूला के अंतर्गत जितने भी फार्मूले आ रहे हैं, एंड, फॉल्स, इफ़, नॉट, और, ट्रू, इफ, एरर, जो भी फार्मूले हैं दोस्तों लॉजिकल फार्मूला में, आज हम उन फार्मूलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, विथ प्रैक्टिकल आपके सामने होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है हमारे वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। क्योंकि देखिए, किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारा मेहनत लगता है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप मेरी भी मदद करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने लॉजिकल फार्मूला के अंतर्गत। दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले सभी वीडियो में आपको कोई भी फार्मूला पढ़ाने से पहले उसके बारे में हम थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं। तो चलिए हम अपने MS वर्ड की फाइल में चलते हैं और यहाँ पे हम लॉजिकल फार्मूला के बारे में थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं कि लॉजिकल फार्मूला क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, हम क्यों यूज करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि MS Excel 2007 में लॉजिकल फार्मूला वह फार्मूला होता है जो किसी दिए गए शर्त को परखने और उसके आधार पर परिणाम लौटाने का काम करता है। ठीक है, लॉजिकल फार्मूलों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कुछ शर्तें सत्य हैं या असत्य हैं। देखिए, क्या होता है कि लॉजिक का मतलब होता है तर्क देना। अगर मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि कोई भी एक तर्क देते हैं, क्या ये सही है या गलत, तो आप उसमें डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे और इसके बाद आप रिजल्ट देंगे कि हाँ ये सही है या गलत है। ठीक है, तो एक्सेल में क्या होता है कि जो चीज़ सही होती है यानी ट्रू होती है उसके लिए वैल्यू 1 होती है, और जो फॉल्स होती है या असत्य होती है उसके लिए वैल्यू 0 होती है। ठीक है दोस्तों, जो ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट है, ट्रू और फॉल्स में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में यूज होता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कंप्यूटर हमारा काम करता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही काम करता है ना। कंप्यूटर 0 को फॉल्स मानता है और 1 को ट्रू मानता है। ठीक है, तो हम लॉजिकल फार्मूला में अगर मान लीजिए कहीं पे भी ट्रू आ रहा है, इसका मतलब कि उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और यदि फॉल्स आ रहा है उसका मतलब है कि वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। आप इसको फिजिक्स की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बल्ब आपका जल रहा है तो सत्य है, वहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, ट्रू आएगी। और यदि वैल्यू 0 है मतलब बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब करंट पास नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए लॉजिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि लॉजिकल का मतलब होता है तर्क संगत या लॉजिक से संबंधित, है ना, जिसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ठीक है, कोई तर्क होता है कि जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल दें कि जैसे मान लीजिए जो स्टूडेंट पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद उनका जो रिज़ल्ट आता है, तो किसी भी विषय में वो स्टूडेंट तभी पास होंगे जब मिनिमम पासिंग मार्क्स से अधिक रहेंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि 100 नंबर का कोई पेपर होता है, उसमें पासिंग मार्क्स 33 होता है। अगर यहाँ पे लॉजिक हम दे रहे हैं कि यदि आप 33 नंबर से कम पाते हैं, लॉजिक क्या है, हम तर्क क्या दे रहे हैं
यदि आप इस विषय में 33 नंबर 33 नंबर से यदि कम पाते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, फेल होगा। अगर आप 33 नंबर से कम पाते हैं तो, और यदि आप 33 नंबर या 33 नंबर से ऊपर पाते हैं तो आप क्या होंगे, पास होंगे। तो ये एक लॉजिक है, ये हमने तर्क दिया आपको, और इसी के आधार पे आपका रिजल्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो लॉजिकल का मतलब क्या होता है, तर्क संगत या लॉजिक से संबंधित। अब लॉजिकल फार्मूला शर्तों और उनके परिणामों के आधार पर निर्णय लेने में मदद करते हैं। ठीक है, लॉजिकल फार्मूला क्या होता है, जो शर्त होता है, जो कंडीशन हम देते हैं, उनके कंडीशन के आधार पर उनका रिजल्ट जनरेट होता है, और उनके रिजल्ट के आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं, है ना। कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसको 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वो स्टूडेंट पास तभी होगा जब सभी विषयों में 33 नंबर से या 33 नंबर से ऊपर पाया रहेगा, तभी वो पास माना जाएगा। ये हम निर्णय लेंगे। ठीक है, अगर किसी भी एक विषय में उसको 33 नंबर से कम मिला है तो हमारा निर्णय क्या होगा कि वो स्टूडेंट पास नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, सप्लीमेंट्री हुआ है, पूरक हुआ है या फेल हुआ है। ये हमारा निर्णय होगा। ठीक है, तो हम लॉजिक लगाए और लॉजिक के आधार पे हमको रिजल्ट मिला, और रिजल्ट के आधार पे हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं दोस्तों। तो यही लॉजिकल का मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए कि लॉजिकल फार्मूलों में उपयोग होने वाले ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, ऑपरेटर का मतलब होता है जो ऑपरेट करते हैं। जैसे मैथ में जो ऑपरेटर होते हैं, जैसे प्लस हो गया, प्लस भी एक ऑपरेटर है, ऑपरेट करता है 2 नंबर्स को या 2 कैरेक्टर को या 2 टेक्स्ट को ऐड करता है। जहाँ प्लस का ऑपरेटर होता है वो ऐड करने का काम होता है। माइनस का चिन्ह जो होता है, जो उसको माइनस का ऑपरेटर कहते हैं, जो 2 नंबर को घटाने का काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार से लॉजिकल फार्मूला में यूज होने वाले जो ऑपरेटर हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जैसे इक्वल यानी क्या होता है, समान या बराबर, है ना। यह ऑपरेटर यह जांचता है कि 2 मान या 2 वैल्यू समान हैं या नहीं। देखिए, इक्वल ऑपरेटर का यूज ये होता है कि हमारे पास कोई 2 नंबर हैं, कोई 2 वैल्यू हैं हमारे पास। अब हम ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू एक समान है कि नहीं है। अब हम ये कैसे करेंगे, ये तुलना करेंगे एक दूसरे में कि वो बराबर है या नहीं है। तो वैसे तो हम जान जाते हैं नंबर देख करके, लेकिन हम कैसे जानते हैं, हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, है ना, तुलना करते हैं। तुलना करने में यदि कोई नंबर 2 नंबर बराबर है तो मतलब वो बराबर है, और यदि नहीं है तो वो क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो इनका ये मतलब होता है दोस्तों। मान लीजिए कि हमें यह जांचना है कि सेल A1 का मान सेल B1 के मान के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम एक्सेल में जो काम करते हैं वो सेल के आधार पे काम करते हैं, जैसे A1 हो गया, B1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि ये सेल होते हैं एक्सेल में। हालांकि अब इतनी छोटी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँच आए हैं तो आपको सेल क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो किसी 2 सेल में रखी हुई वैल्यू को हम तुलना करते हैं कि वो वैल्यू समान है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल छोटा सा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सीट बनी है। देखिए, इक्वल टू का ऑपरेटर लगाने के लिए यहाँ पे 2 वैल्यू है, एक है 54 और दूसरी है 52। इसी तरह से हम इस तरह से यहाँ पे 5 वैल्यू टोटल लिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू एक समान हुए तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आना है, ट्रू यानी सही। और यदि रिजल्ट हमारा गलत है, यदि तर्क हमारा गलत हुआ, हम जो तर्क दिए हैं यदि उसके आधार पे सही नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, रिजल्ट हमारा फॉल्स होगा। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बराबर का निशान लगाएंगे। इसके बाद ये सेल एड्रेस देंगे जहाँ पे 54 लिखा हुआ है, इसमें हम क्लिक करेंगे। फिर बराबर का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम ये C3,
ठीक है, इन दोनों का सेल एड्रेस। और हम जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, चूँकि 54 और 52 बराबर नहीं है दोनों, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ऑफ कोर्स यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, फॉल्स, है ना, मतलब कि 54 और 52 बराबर नहीं है। अब इसी फार्मूला को अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करते हैं तो क्या दे आता है, देखिए जहाँ जहाँ ट्रू है मतलब वो वैल्यू बराबर है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 52 यहाँ पे बराबर है, यहाँ 15 और 15 ये बराबर है, तो रिजल्ट क्या आया है, ट्रू आया है। ठीक है, बाकी जगह क्या आया है, फॉल्स आया है, क्योंकि बाकी की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके और हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी दो वैल्यू बराबर है या नहीं है। ठीक है, अगर बराबर है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, और यदि बराबर नहीं है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। हमने लॉजिक दिया है, लॉजिक क्या दिया है, इन दोनों वैल्यू के बीच में हमने एक लॉजिक लगाया है बराबर का निशान लगा के। ठीक है, हालांकि एक्सेल में जब भी आप कोई फार्मूला लिखते हैं तो उसकी शुरुआत इक्वल से ही होती है, बराबर से ही होती है, लेकिन वो बराबर अलग है और जो हम लॉजिक के रूप में इक्वल का सिंबल देते हैं वो अलग है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इक्वल टू का यूज क्या होता है किसी भी दो वैल्यू को ये तुलना करने के लिए कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है हमारा नॉट इक्वल टू। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे इक्वल है माने समान है, यहाँ पे नॉट इक्वल, नॉट यानी नहीं, नॉट इक्वल मतलब असमान। अब देखिए असमान के लिए ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो एंगल ऑपरेटर हैं, दो एंगल ब्रैकेट की तरह से इस तरह। ठीक है, यह ऑपरेटर यह जांचता है कि दो मान असमान है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये चेक करता है कि ये दो जो वैल्यू हम अभी तुलना करेंगे ये दोनों अलग अलग हैं या एक समान हैं। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू हमारे अलग अलग हैं तब ये रिजल्ट इसका क्या देगा, ट्रू देगा, और यदि दोनों एक समान हैं तो क्या देगा, फॉल्स देगा। ये इक्वल टू के जस्ट अपोजिट काम करता है दोस्तों। जैसे बराबर वाले में क्या होता है कि जब दोनों वैल्यू बराबर होती है तब रिजल्ट देता है सही का, और नॉट इक्वल टू वाले में जब दोनों वैल्यू बराबर नहीं होती है तब सही का ये रिजल्ट देता है, ट्रू का रिजल्ट देता है। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू ये सेल एड्रेस, फिर शिफ्ट के साथ हम इन दोनों को दबा देंगे ऐसे, और दूसरा सेल एड्रेस क्या है, ये है। ठीक है, और जैसे हम इंटर करेंगे इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। ठीक है, ये देखिए ट्रू आ गया है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना कि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि 54 और 52 ये बराबर नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू आ गया है। जहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर होंगे वहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ यहाँ पे ट्रू है, ये इक्वल वाले में दो जगह फॉल्स है, लेकिन नॉट इक्वल में दो जगह ट्रू है। मतलब इक्वल वाले में जहाँ जहाँ फॉल्स है वहीं नॉट इक्वल में ट्रू है, और जहाँ नॉट इक्वल में फॉल्स है वहीं इक्वल टू में ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि दोनों वैल्यू बराबर तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं है, सही बात है, और लेकिन ये दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। ये दो वैल्यू बराबर नहीं है इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू आया है। इसका 15-15 बराबर होता है इसलिए फॉल्स आया है, और यहाँ पे 85 और 58 बराबर नहीं है इसलिए इसका रिजल्ट क्या आया है, ट्रू आया है। दोस्तों ये ऑपरेटर आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर के कंडीशन को नहीं समझेंगे, ये नहीं जानेंगे कि काम कैसे करते हैं, तो अगर इनको आप अगर नहीं जानेंगे तब तक लॉजिकल ये जो लॉजिकल फार्मूला है इन पे काम आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए हमको ये चीज़ पहले बताना ज़रूरी होता है। हम इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद होता है ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन का मतलब होता है बड़ा। ठीक है,
यह ऑपरेटर यह जांचता है, मतलब यह चेक करता है कि पहला मान दूसरे मान से बड़ा है या नहीं, है ना। यह जांचने के लिए कि क्या सेल A1 का मान सेल B1 से बड़ा है या नहीं। देखिए यहाँ पे सेल A1 या B1 लिखा है, लेकिन आपके एक्सेल सीट में सेल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो सेल का एड्रेस है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको A1 ही लिखना है। आप जिस सेल में अपनी वैल्यू रखे रहेंगे उसका एड्रेस देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक करना है कि जो पहली वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू से बड़ी है या नहीं है। अगर बड़ी है, कंडीशन हमारी सही हो रही है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। और यदि हमारी वैल्यू अगर हमारी कंडीशन गलत होती है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसको भी चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये हमारा ग्रेटर देन का है। देखिए ग्रेटर देन का सिंबल जो है इस तरह से लगता है, जिधर साइड मुंह खुला होता है इसका, ये देखिए, है ना। इसको एंगल ब्रैकेट भी बोलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इक्वल टू ये सेल एड्रेस, पहला सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन इस सेल एड्रेस से, ठीक है। इसको हम चेक किए, इंटर किए, क्या आया, ट्रू आया, सही बात है। 54 जो है तो 52 से बड़ा है, सही है, कंडीशन हमारी सही हो रही है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। अब इसी फार्मूले को अगर हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो देखिए जहाँ जहाँ कंडीशन ट्रू है वहाँ वहाँ ट्रू आ गया, और जहाँ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई वहाँ पे रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आ गया, ठीक है। हमने क्या चेक किया है, बड़ा, है ना, कि A1 में जो वैल्यू है वो A2 से, सॉरी B1 में जो वैल्यू है वो B2 से बड़ी है या नहीं है ना। यहाँ पे इसका जो भी सेल एड्रेस है वो अलग है, इसका सेल एड्रेस एक्चुअली इसका जो है तो B12 है और इसका C12 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने चेक किया है, तो और यहाँ पे वैल्यू देखिए लिखा है 54, यहाँ पे 52, ठीक है। तो यहाँ पे चेक किया कि क्या 54 52 से बड़ा है, हाँ सही बात है, बड़ा है, बड़ा है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, ट्रू। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या 65 85 से बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स, यानी गलत है। यहाँ पे बोल रहा है क्या 52 से बड़ा है, नहीं है, इसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स, क्योंकि 52 और 52 तो बराबर होते हैं। यहाँ पे 65 से 45, ठीक है। 65 जो है तो 45 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो रिजल्ट आया ट्रू। यहाँ पे 15 क्या 15 से बड़ा है, नहीं, ये बराबर है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आया। और यहाँ पे क्या 85 58 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो रिजल्ट इसका क्या आया, ट्रू आया है, ठीक है दोस्तों। क्या आई होप कि आप लोग ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन आप समझ गए होंगे। अगर ना समझे होंगे तो आप साथ में प्रैक्टिकल भी करते चले, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार में आपको समझ में आए उतनी बार में आप इसको समझिए। क्योंकि अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर पे और लॉजिकल फंक्शन पे काम करना है तो इन ऑपरेटर को समझना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक इनके नाम को नहीं जानेंगे और इनका काम नहीं जानेंगे तो तब तक आप लॉजिकल फंक्शन में काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और MS एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अगर आप इसके लॉजिक को समझ गए तो काम करने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, आपका बहुत बड़ा काम भी सेकेंडों में हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्या है हमारा, लेस देन, ठीक है। लेस देन के लिए ये ऑपरेटर होता है, ये देखिए जैसा कि आप अपने स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं, ठीक है। यह ऑपरेटर क्या जांचता है कि पहला मान दूसरे मान से छोटा है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2 वैल्यू दी गई है, अब इन 2 वैल्यूओं में हम ये चेक करेंगे कि जो पहली वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू से छोटी है या नहीं। अगर छोटी है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, और यदि छोटी नहीं है तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। अब देखिए लेस देन में चलते हैं, ये हमारा लेस देन, छोटा, ठीक है। अब पहली वैल्यू हम इसी को मानते हैं, हम पहली वैल्यू किसी को भी मान सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी बस को पहली वैल्यू माने या इसी बस को माने, ठीक है। हम इसको भी पहली वैल्यू मान सकते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हम पहली वैल्यू किसी को भी मान सकते हैं। हम अभी तो इसलिए इसको लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको पहले लिखे, इसलिए पहली वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है। पर अगर मान लीजिए आपको उल्टा करना है, आप पहली वैल्यू इसको मान रहे हैं, दूसरी वैल्यू इसको मान रहे हैं, तो इसका रिजल्ट फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इक्वल टू 54
लेस देन, क्या 52 से छोटा है? रिजल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स या ट्रू? बिल्कुल, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स का आएगा। क्यों? क्योंकि 54 जो है तो 52 से छोटा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं आप इस तरह से लिख देते हैं कि क्या 52 इज लेस देन 54, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। हाँ, यहाँ पे ट्रू है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पहली वैल्यू किसको माना है? 52 को माना है, और दूसरी वैल्यू किसको माना है? 54 को माना है। तो इस कंडीशन में 52 तो बिल्कुल छोटा है 54 से, लेकिन अगर हम पहली वैल्यू 54 को मान लेते हैं और दूसरी वैल्यू 52 को मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में रिजल्ट हमारा क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि कंडीशन हमारी गलत हो रही है। ठीक है, तो अगर पहली वैल्यू हम इसको मानते हैं और लेस देन लगाते हैं और यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स आता है। अब यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे तक। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक जगह ट्रू है, बाकी सब क्या है? फॉल्स है। ठीक, क्योंकि इसके कंडीशन के आधार पे बाकी सब गलत हैं, एक ही बस सही है। ठीक है, ये देखिए कि 65 जो है तो 85 से छोटा है, ये सही बात है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि 65 45 से छोटा है, नहीं, 65 क्या है? 45 से बड़ा है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आया है? फॉल्स आया है। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। अगला है बड़ा या बराबर। ठीक है, अब देखिए अभी तक आप बराबर का ये अकेले का देख रहे थे, फिर बड़ा जो है इसका अकेले अकेले का देख रहे थे। अब मान लीजिए कि हमको दो चीज़ निकालना है, बड़ा या बराबर। या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, तब रिजल्ट हमारा ट्रू आए, और यदि इन दोनों में कोई भी कंडीशन गड़बड़ हो तब क्या आए? फॉल्स आए। तो देखिए अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इस तरह से बराबर का भी ये ऑपरेटर बड़ा का भी ऑपरेटर यूज करते हैं और बराबर का भी ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। देखिए क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल। ये देखिए ये है ग्रेटर देन और इक्वल, बड़ा या बराबर। अब इसमें से हम चूज करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यदि इक्वल टू ये वैल्यू यदि बड़ी है या बराबर है, दोनों ऑपरेटर हम लगा दिए, ग्रेटर देन का भी और इक्वल का भी। क्या? बड़ा या बराबर, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है यदि सही होती है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट हमारा ट्रू क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे दो कंडीशन चेक किया है कि यदि 54 52 से बड़ा है। हाँ सही बात है, पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई। जब पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई तो ट्रू रिजल्ट आ रहा है। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती तो फिर क्या चेक करता? ये चेक करता कि ठीक है, अगर मान लो बड़ी नहीं है तो क्या बराबर है? तो ये भी नहीं है। अगर इस तरह में अगर होता तब फिर इसका रिजल्ट फॉल्स आता। लेकिन यहाँ पे क्या, दो में से एक कंडीशन हमारी सही हो गई। क्या? कि 54 जो है तो 52 से बड़ा है। ठीक है, अब इसको अगर हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आता है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने बताया है कि पहली वैल्यू जो है तो दूसरी वैल्यू के बड़ी होगी या बराबर होगी। ठीक है, लेकिन ये जो 65 है तो 85 से ना तो बड़ा है और ना तो बराबर है, इसलिए ये क्या है? फॉल्स आ रहा है। बाकी की वैल्यू क्या है? 52 जो है तो 52 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है ना? बराबर, इससे बड़ा तो नहीं है। 52 से बड़ा नहीं है लेकिन 52 के बराबर है ना? एक कंडीशन हमारी सही हो रही है, इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू आया है। इसी प्रकार से 65 मतलब 65 जो है तो 45 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है लेकिन 65 जो है तो 45 से बड़ा है, इसलिए रिजल्ट ट्रू आ रहा है। अब 15 से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। मतलब इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन यदि सही निकल जाती है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा,
और यदि दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारी सही नहीं होती है तब इसका रिजल्ट फॉल्स आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और यदि आप इनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं तो इसके रिजल्ट में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इसके रिजल्ट में जैसे पहली वैल्यू अभी हम इस वाले रो की वैल्यू को पहली वैल्यू माने हैं और इस वाली रो को दूसरी वैल्यू, इस कॉलम की वैल्यू को दूसरी वैल्यू माने हैं, तो इस कंडीशन में इस तरह से रिजल्ट आता है। ठीक है, आप वैल्यू चेंज करके देखेंगे तो रिजल्ट भी थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं बराबर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब चलिए अगला है हमारा छोटा या बराबर, लेस देन और इक्वल। अभी हमने क्या देखा था, बड़ा या बराबर, अब देख रहे हैं छोटा या बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे है हमारा लेस देन और इक्वल, या तो छोटा हो या तो बराबर हो। यदि ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हमारी सही हो जाती है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, मतलब सही है रिजल्ट। और यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारी, तब रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। लेकिन दोनों में से यदि कोई भी एक सही हो गई तो रिजल्ट हमारा ट्रू आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। बराबर का निशान लगाए, पहली वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन के लिए आप सिंबल याद कर लीजिए दोस्तों कि लेस देन कौन होता है और ग्रेटर देन कौन होता है। ठीक है, तो यदि 54 इज लेस देन और इक्वल टू 52, ठीक है, तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए? क्या 54 52 से छोटा है? नहीं, छोटा तो नहीं है। तो क्या बराबर है? नहीं, बराबर भी नहीं है। जब दोनों कंडीशन हमारी गलत हो गई तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स। ये देखिए क्या आया रिजल्ट हमारा, फॉल्स आया। इसी प्रकार से अब हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। अब आप समझिएगा इसके रिजल्ट को। अब देखिए, अब यहाँ पे पहली वैल्यू है 65, दूसरी वैल्यू है 85। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 65 85 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। हमारी पहली कंडीशन ही सही हो गई, तो चलिए रिजल्ट ट्रू आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या 52, ये जो 52 है, तो 52 से छोटा है? नहीं भाई, छोटा तो नहीं है। तो फिर क्या है? बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन सही हो रही है, बराबर वाली, इसलिए इसको ट्रू दिखा दिया। इसी तरह से अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो 65 है यानी 65 है, 65 क्या 45 से छोटा है? नहीं, 65 बड़ा होता है 45 से, आपको भी पता है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन तो हमारी ख़त्म हो गई है ना, गलत हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। क्या 65 45 के बराबर होता है? नहीं होता। अब यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन फ्लॉप हो गई हैं। हमने छोटा या बराबर का दिया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंडीशन फिट नहीं हो रही है, इसलिए इसका रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। अब यहाँ पे 15 के बराबर है, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, इसलिए रिजल्ट ट्रू आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये 85 जो है तो 58 से छोटा है? नहीं, बड़ा है 85। तो क्या है? बराबर है? बराबर भी नहीं है। तो मतलब ये दोनों कंडीशन हमारी गलत हो गई। इसका मतलब कि रिजल्ट हमारा क्या आया है? फॉल्स आया है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इतने हमारे तार्किक चिन्ह होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इनको आप समझ लीजिए अच्छे से कि इसको क्या पढ़ते हैं और किन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और हम इनको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे तो अब हम बढ़ते हैं अपने लॉजिकल फार्मूले की तरफ। ठीक है, यहाँ पे कुछ फार्मूले आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, जहाँ पे एंड, फॉल्स, इफ़ एरर, नॉट और ट्रू, इतने फार्मूले आपको दिख रहे हैं। इफ़ एरर को अभी हम इस वीडियो सीरीज में कवर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इफ़ एरर जो है तो थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है, तो इसमें आपको हम और डिटेल में बताएंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अभी हम इफ़ एरर को स्किप कर रहे हैं। बाकी जो हमारे 6 फार्मूले हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको हम समझने के लिए हमारे पास एक दूसरा डेटा है जो ये है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे हम इफ़ का यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, और का यूज करेंगे और नॉट का यूज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम यूज करते हैं किसका, इफ़ का। देखिए इफ़ अंग्रेजी का शब्द है इफ़, इफ़ का मतलब होता है यदि, है ना। यहाँ पे हम इफ़ वाली कंडीशन लगाएंगे कि यदि ये कंडीशन हमारी सही होती है तो मैसेज या रिजल्ट हमको ये मिले, और यदि ये कंडीशन हमारी सही नहीं होती है तो रिजल्ट हमको ये मिले। सही होने पर क्या मिले और गलत होने पर क्या मिले। तो यहाँ पे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों आपके सामने, कि कोई स्टूडेंट है जो इतने सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है, और परीक्षा दिया, परीक्षा देने के बाद उसको जो प्राप्तांक मिला है, ऑप्टेन मार्क मिला है, वो कुछ इस तरह से मिला है। जैसे हिंदी का विषय है, उसका पेपर 100 नंबर का था, मिनिमम पासिंग मार्क्स 33 था, ठीक है। ऐसे सभी विषय में है, लेकिन उसका जो प्राप्तांक है वो कुछ इस तरह से है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसको सीट को हम थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं इफ़ का फार्मूला स्टेटस जानने के लिए कि क्या ये बच्चा सभी विषय में पास है या फेल है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे बोल रहा है लॉजिक टेस्ट करो भाई। अब लॉजिक टेस्ट में क्या करेंगे कि जो इसका प्राप्तांक है, ऑप्टेन मार्क्स है, इसका सेल एड्रेस ये है। यदि ये बच्चा इस विषय में 32 नंबर से अधिक, 32 से अधिक यानी क्या 33 होता है, तो किससे ज़्यादा, 32 से ज़्यादा। इफ़ D3 इज ग्रेटर देन 32, है ना। यदि इस सेल में लिखी हुई वैल्यू 32 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप 33 लिखते हैं तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 33 या 33 के बराबर। अगर आप 33 लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि इस D3 की वैल्यू 33 से बड़ी या 33 के बराबर हो, तब होगा। लेकिन अगर आप यहाँ 33 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 32 से बड़ी हो, क्योंकि 32 से बड़ी 33 ही होगी, जाहिर सी बात है। और 33 उसका क्या है, पासिंग मार्क्स। मतलब यदि किसी भी विषय में वो 33 नंबर कम से कम पा जाता है तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं कि यदि वो जिस सेल में उसको हम प्राप्तांक दे रहे हैं उस सेल में यदि 32 से बड़ी वैल्यू है तो वो, अगर ये कंडीशन हमारी सही होती है तो कामा लगाने के बाद डबल कोटेशन में लिखेंगे कि क्या आना चाहिए, पास। अगर D3 इज ग्रेटर देन 32 तो देन रिजल्ट क्या आए, पास आए। और मान लीजिए कि ये कंडीशन यदि हमारी गलत हो जाती है, मान लीजिए किसी विषय में वो 30 नंबर पाता है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब उस कंडीशन में फिर से कामा लगा के, और इफ़ वैल्यू फॉल्स है तो अब उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फेल का आना चाहिए, ठीक है। और डबल कोट बंद कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए रिजल्ट हमारा क्या आया, पास आया। क्यों, क्योंकि जो 54 है तो 32 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आया, पास आया। अब इस फार्मूले को हम नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए अभी क्या है कि सभी विषय में पास पास दिखा रहा है ना। क्यों, क्योंकि सभी के जो नंबर हैं, प्राप्तांक हैं, वो 32 से ज़्यादा हैं, है ना, यानी 33 या 33 से ज़्यादा हैं। अब मान लीजिए इसको किसी विषय में हम कम नंबर देते हैं, मान लीजिए ये गणित में कमज़ोर है और इसको हम मान लीजिए कि 25 नंबर दे देते हैं, और जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे तो जहाँ पे अभी पास लिखा है यहाँ पे क्या लिख जाएगा, फेल। ये देखिए यहाँ पे फेल लिखा गया है ना, ठीक है। तो ये जो इफ़ का कंडीशन है तो ये इस तरह से काम करता है दोस्तों, ठीक है। इफ़ फंक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है लॉजिकल फार्मूला में, क्योंकि आप लॉजिकल में जो भी फार्मूला लगाते हैं तो अधिकतम फार्मूले ऐसे होते हैं जो इफ़ के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इफ़ के फार्मूले को अच्छे से समझ गए होंगे। इफ़ में बहुत सारे फार्मूले हैं, अभी तो ये सिंपल इफ़ हम यूज कर रहे हैं। हम इफ़ के साथ एंड को भी यूज कर सकते हैं, इफ़ के साथ और को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ एंड इफ़ और होता है ना,
तो उसको हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी क्या है कि लॉजिकल का ये बेसिक है, इसलिए हमने आपको ये बेसिक चीज़ें बताई है। अगर आपको जानना होगा कि इफ़ को और हम कितने एडवांस तरीके में यूज कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसमें भी वीडियो अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आई होप कि आप इफ़ फार्मूला तो समझ गए होंगे। यहाँ पे जो हमारा लॉजिकल में इफ़ था इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है और यदि कंडीशन हमारी सही होती है तो सही रिजल्ट देता है, ये ट्रू होने पर, और फॉल्स होने पर ये रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए हम समझ लेते हैं थोड़ा सा एंड को। सॉरी, देखिए एंड का मतलब होता है जो इंग्लिश का शब्द है एंड का मतलब होता है और। ठीक है, देखिए और में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करते हैं कि इक्वल टू एंड ये लिखे और लॉजिक टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये बच्चा सभी विषय में अगर 32 से ज़्यादा नंबर पाया होगा, 32 से ज़्यादा नंबर पाया होगा अगर सभी विषय में, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, मतलब कि ये पास हो गया है। और यदि किसी भी एक विषय में कम पाया होगा तो भले ही और सब में 33 पाया है या 33 से अधिक पाया है, पर किसी भी एक में अगर कम पाया होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए तो अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इक्वल टू एंड लॉजिक टेस्ट, लॉजिक फर्स्ट, लॉजिक सेकंड, इसमें आप बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे लॉजिक 1, लॉजिक 2, इसके बाद डॉट डॉट लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखे एंड। अब पहली लॉजिक है हमारी ये सेल एड्रेस में कि यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो 32, 32 से अधिक हो यानी 33, तब पास माना जाएगा। ठीक है, कामा दूसरी कंडीशन इस सेल के लिए, इसमें भी क्या होना चाहिए, 32 से ज़्यादा, इसमें भी क्या होना चाहिए, 32 से ज़्यादा, और कामा लगाते जाएंगे दोस्तों, कामा लगा के हम लॉजिक देंगे। इसमें भी क्या हो, 32 से ज़्यादा, फिर कॉमा, फिर इसमें भी क्या हो, ग्रेटर देन 32, फिर कॉमा, और फिर इसमें भी हम कर देते हैं ग्रेटर देन 32। ठीक है, अब देखिए एंड में क्या होगा कि यदि इनमें से सभी में, जितने भी इसमें सेल एड्रेस हैं, इन सभी में अगर 32 से ऊपर नंबर होगा तभी इसका रिजल्ट, एंड का रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो अब देखिए इसका क्या आता है, फॉल्स आ गया। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, मैथ में इसको सिर्फ कितना मिला है, 25 नंबर मिला है, मैथ में ये फेल है, इसलिए एंड का रिजल्ट क्या आया है, फेल आया है। पर मान लीजिए कि अगर हम इसको यहाँ पे पास कर देते हैं, चलिए हम कृपांक दे करके, ग्रेस नंबर लगा करके इसको हम पास कर देते हैं, 33 नंबर दे देते हैं, और जैसे ही हम इंटर बटन दबाएंगे तो एंड का जो रिजल्ट अभी फॉल्स आया है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये देखिए क्या आ गया, ट्रू आ गया, है ना। तो एंड का मतलब होता है कि आप जितने भी कंडीशन दिए हैं वो सभी कंडीशन सही होंगे तभी रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी गलत होती है तो क्या होगा, रिजल्ट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो एंड का मतलब आप समझ गए ना, और मतलब और ये सही, और ये सही, और ये सही, और ये सही, है ना। मतलब एक ये लॉजिक, फिर एक और लॉजिक, फिर एक और लॉजिक, फिर एक और लॉजिक, अगर ये सभी लॉजिक सही होते हैं तब इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर इनमें से कोई भी एक लॉजिक गलत होती है तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, जैसा कि अभी आपने देखा था। ठीक है, जैसे अभी किसी में भी हम अगर 33 नंबर से कम कर दें, अगर हम मान लीजिए 32 ही करते हैं तो भी रिजल्ट इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि ग्रेटर देन 32, है ना, ग्रेटर देन 32 हमने दिया है। 32 से बड़ी, 32 नहीं बोले हैं, 32 से बड़ी, और 32 से बड़ी क्या होती है, 33, इसलिए यहाँ पे कंडीशन हमारी ये गलत हो रही है, इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। अब इसको अगर हम 33 कर देते हैं तो ये देखिए रिजल्ट क्या आ गया हमारा, ट्रू आ गया। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद फिर चलते हैं और पे। और का मतलब होता है दोस्तों अथवा। अथवा में क्या होता है, या तो ये या तो ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी कंडीशन देंगे उसमें अगर कोई एक भी कंडीशन यदि सही हो गई तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, बाकी चाहे भले सब फॉल्स हो जाएं, लेकिन कम से कम एक कंडीशन भी यदि सही है ना तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, और चाहे भले बाकी सब फॉल्स रहें। बाकी अगर सभी ट्रू हैं तब तो ट्रू ही दिखाएगा, पर अगर मान लीजिए एक भी ट्रू है तो भी ट्रू दिखाएगा। हाँ, इसका रिजल्ट फॉल्स तभी होगा जब पूरी कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन अगर पूरी में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, मतलब सत्य है, ठीक है। अब इसमें भी वही हम चेक कर लेते हैं, इक्वल टू और यहाँ पे हम टैब किए, फिर से लॉजिक टेस्ट कर रहे हैं यही वाला कि D3 ग्रेटर देन 32 कामा, फिर इसको हम टेस्ट किए ग्रेटर देन 32 कामा, फिर से ग्रेटर देन 32, इसमें भी हम ग्रेटर देन लगा देते हैं। सॉरी, ये हमारा रिजल्ट कहाँ तक गया, ये 32 D5 तक गया, फिर कॉमा लगाए, फिर इधर D6 ग्रेटर देन 32 कामा, D7 ग्रेटर देन 32, फिर कॉमा, D8 ग्रेटर देन 32। अब देखिए इसमें क्या है कि सभी में जो नंबर है तो 32 से ज़्यादा है, तो इसका रिजल्ट अभी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक। लेकिन मान लीजिए कि हम किसी एक में कम कर देते हैं, जैसे मैथ में अगर हम इसको 18 नंबर देते हैं तो इसका और का रिजल्ट तो भी ट्रू आएगा, लेकिन एंड का रिजल्ट देखिए फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि एंड क्या करता है कि जब सभी कंडीशन आपकी सही होगी तभी ये ट्रू देगा, लेकिन और को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और कहता है कि अगर कोई भी तुम एक कंडीशन सही कर दोगे तो हम तुमको सही सही का रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि सभी में फॉल्स कर दोगे उस कंडीशन में हम ट्रू का रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, उस कंडीशन में हम आपको फॉल्स ही देंगे। अब देखिए मान लीजिए कि हम इन सब को बाकी को क्या करते हैं, सबको 33 नंबर से कम करते हैं, जैसे इसको 31 कर दिए। अभी देखिए और वाले में ट्रू ही है, ठीक है ना। अभी इसको हम 30 कर दिए, फिर इसको 25 कर दिए, देखिए, ठीक है। इसको मान लीजिए कि हम 30 कर दिए। अभी देखिए, अभी एंड में तो ऑलरेडी फॉल्स आ चुका था एक ही कंडीशन गलत होने पर और वाले में अभी भी ट्रू दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी में तो सब में 32 से कम नंबर है, लेकिन अभी ये हिंदी वाले में क्या है, 54 नंबर है, मतलब एक कंडीशन इसको सही मिल रही है ना। तो एक कंडीशन सही मिल रही है, इसीलिए इसने क्या बताया है, ट्रू बताया है। पर जैसे ही अगर हम इसको भी कम कर देंगे ना, 33 से कम कर देंगे, जैसे इसको मान लीजिए कि हम कर दिए कि 22 नंबर, अब इस कंडीशन में और का रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ गए ना एंड और में अंतर। एंड में क्या होता है कि जो भी कंडीशन आप दे रहे हैं वो सभी कंडीशन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। और यदि कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन और का क्या मतलब है, और में और का मतलब होता है अथवा। एक उसमें से जितने भी कंडीशन आप दिए हैं उनमें से कोई भी यदि एक कंडीशन सही हो जाती है तो वो क्या होगा, ट्रू दिखाएगा, बाकी चाहे भले ही फॉल्स हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और को, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, चलिए अब हम चलते हैं नॉट वाले में। नॉट का मतलब होता है नहीं। अब इसमें क्या होता है, जैसे अभी आप एंड और में बहुत सारे लॉजिक लगाए ना, बहुत सारे लॉजिक लगाए, ये देखिए 2-3 ठो लॉजिक, 4-5-6 लॉजिक, जितने आपके पास लॉजिक थे सब लगा दिए। लेकिन नॉट का मतलब होता है नहीं, और नहीं मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ एक लॉजिक लगेगी, किसी एक वैल्यू को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर लगाते हैं इक्वल टू नॉट,
अब नॉट में यहाँ देखिए सिर्फ एक लॉजिक आप लगाओ, आपको चाहे जो लगाना हो, ठीक है, किसी भी एक वैल्यू को आप चेक कर सकते, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे किसी को भी उठाइए, जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम उठाए और इसको हम कर दिए यदि D3 इज ग्रेटर देन 32। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, ये देखिए फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको आप जान लीजिए कि इसको हम ये बता रहे हैं कि अगर ये कंडीशन अगर हम तुमको दे रहे हैं कि अगर इस D3 की जो वैल्यू है यदि 32 से ज़्यादा है तो तुम क्या बताना, फॉल्स बताना, क्योंकि तुम्हारा काम ही है फॉल्स रिजल्ट देना। तुम्हारी ट्रू कंडीशन अगर ट्रू होती है, जो कंडीशन तुमको दिया जाता है, यदि वो कंडीशन ट्रू हो गई तो तुम क्या बताओगे, फॉल्स बताओगे। और यदि तुम्हारी कंडीशन गलत होती है तो क्या बताओगे, ट्रू बताओगे। अब जैसे यहाँ पे हम कर दिए 28, तो ये देखिए नॉट वाले में क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये जस्ट अपोजिट काम करता है दोस्तों, ठीक है। अगर इसकी कंडीशन गलत होती है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, और यदि इसकी कंडीशन सही होती है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। अभी आप जब इनको यूज करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका फार्मूला टाइप में लॉजिकल में जो था एंड हो गया और इफ़ हो गया, नॉट हो गया और हो गया, ठीक है। अभी ये फॉल्स और ट्रू का जो कॉन्सेप्ट है इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि इनकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अलग डेटाबेस बनाए हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट की लिस्ट है, ठीक है। हम स्टूडेंट की लिस्ट छांटे हैं, अलग किए हैं, और इसमें से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दो विषय हमने लिया है, एक मैथ है और एक साइंस है, जो कि जिसको नॉर्मली ये स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ होते हैं, बहुत कठिन होते हैं पढ़ने में, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ में 74 नंबर से अधिक पाए हैं। क्या है, 74 नंबर से अधिक पाए हैं, मतलब 75 कम से कम किसका नंबर है, 75 या 75 से अधिक, है ना। तो इसीलिए तो हमने बताया है कि 74 नंबर से ज़्यादा, 74 को नहीं काउंट करना है, अगर 74 है तो वो गलत है, ठीक है। 74 से ज़्यादा ऐसे कितने बच्चे हैं जो 74 नंबर से ज़्यादा पाए हैं गणित में, ठीक है, मैथ में। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि इक्वल टू, यहाँ पे हम चेक करेंगे इक्वल टू इफ़, कंडीशन लगाएंगे इफ़, फिर लॉजिक टेस्ट करेंगे मैथ का। ये इफ़ ये कंडीशन है इज ग्रेटर देन 74, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ट्रू, TRUE, ये ट्रू आ गया ना। यहाँ पे ये देखिए ट्रू फंक्शन ये आ गया है, ठीक है। आप टैप भी कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे चाहे आप ऐसे लिखें ये फार्मूला, चाहे ना लिखें, ये ऑटोमेटिक ले लेगा ट्रू फॉल्स। कामा लगाते हैं, और यदि हमारी ये कंडीशन गलत होती है तो फिर क्या आना चाहिए, फॉल्स, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको ओके करिए, ये देखिए रिजल्ट हमारा क्या आया, फॉल्स आ गया। क्यों, क्योंकि ये जो आर्यन शर्मा है तो मैथ में कितना नंबर पाया है, 68, और हम कंडीशन क्या दिए हैं कि 74 से अधिक होना चाहिए, मतलब 75 से शुरू हो। अब इसको हम नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ ट्रू आया है, पहला ट्रू ये है, ठीक है। मैथ में 85 नंबर पाया है, बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने में, 85 नंबर पाया है। इसके बाद फिर दूसरा बच्चा ये है अर्जुन पाटिल, ये भी 80 नंबर पाया है, इसको भी ट्रू हो गया है। फिर यहाँ पे पूजा मिश्रा, ये लड़की है जो मैथ में 91 नंबर पाई है, बहुत अच्छा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम ये देखें, ये देखिए नीलम कश्यप 88 नंबर पाई है मैथ में, ठीक है। ये कुछ ही बच्चे हैं कि जो 74 नंबर से अधिक पाए हैं मैथ में, ठीक है।
अब इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो साइंस में 79 से ज़्यादा पाए हैं, मतलब 80 नंबर कम से कम कौन से बच्चे पाए हैं, 80 या 80 से ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या दिया है कंडीशन कि साइंस इज ग्रेटर देन 79। ठीक है, अब साइंस वाला हम चेक करेंगे। ठीक, इक्वल टू ये कंडीशन यहाँ पे सॉरी इफ़ लगाएंगे हम, इक्वल टू इफ़ और ये कंडीशन देंगे इज ग्रेटर देन 79, और यदि ऐसा होता है तो ट्रू। ठीक है, ये देखिए ट्रू, चाहे आप ब्रैकेट लगाइए चाहे ना लगाइए, ये देखिए इस तरह से ये नीचे आ जाता है फॉल्स, आप यहाँ पे ब्रैकेट इसको क्लोज कर दीजिए। ये देखिए फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि जो आर्यन शर्मा है तो साइंस में सिर्फ 72 नंबर पाया है, और हमारी कंडीशन क्या है, 79 से अधिक, मतलब 80 नंबर से शुरुआत होना चाहिए। इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए अब ये पहला कैंडिडेट करण मेहता, ये पाया है 84 नंबर। ठीक है, साइंस में। इसके बाद फिर और ट्रू कौन सा है, ये है अर्जुन पाटिल, ये 86 नंबर पाया है। फिर स्नेहा जाधव, ये भी 81 नंबर पाई है। ठीक है, इसी तरह से और कौन सा ट्रू है, ये पूजा मिश्रा, ये 80 नंबर पाई है। इसके बाद फिर मनीष कुमार 88 नंबर, नीलम कश्यप 83 नंबर। ठीक है, तो देखिए कुछ ही बच्चे हैं जो कि पूरे क्लास में, चाहे कोई भी स्कूल हो, तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे बराबर नंबर पाते हैं। जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं तो ये जो सब्जेक्ट टफ होती हैं उनमें भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कि अगर आपके पास ऐसे बच्चों की लिस्ट है और उस सब्जेक्ट में आप जानना चाहते हैं कि कौन से बच्चे टॉपर टाइप के हैं, है ना, कौन बच्चे टॉपर में हैं, कौन सबसे ज़्यादा नंबर पाए हैं, तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स का यूज करके। अब यहाँ पे जो बोथ लिखा है, तो यहाँ पे हम ये चेक करना चाहते हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैथ में 75 नंबर कम से कम और साइंस में कम से कम 80 नंबर पाए हों, है ना। 74 से ज़्यादा मतलब मैथ ग्रेटर देन 74, मतलब 74 से ग्रेटर यानी 75 75, और साइंस में 79 से ग्रेटर यानी 80। तो हम अब चेक कर रहे हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैथ में 75 नंबर कम से कम और साइंस में कम से कम 80 नंबर पाए हैं। ये दोनों को अब हम चेक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू इफ़। ठीक है, इफ़ लिखे। इसके बाद अब क्या है कि हमको 2 ठो लॉजिक टेस्ट करना है, और यहाँ पे जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने क्या बताया था, जो इक्वल टू का फार्मूला था, सॉरी एंड का जो फार्मूला था, ये वाला एंड का फार्मूला, तो ये किस में काम करता है कि अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी तब जाके हमको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इफ़ के बाद एंड यूज करेंगे। ठीक है, देखिए सॉरी, तो यहाँ पे इफ़ के अंदर हम लगाएंगे एंड, इफ़ एंड। अब इसको हम चेक करेंगे कि यदि मैथ में, यहाँ पे ये मैथ है ना, यहाँ पे इफ़ एंड ये है ग्रेटर देन 74 और कामा लगाते हैं, इसमें साइंस में ग्रेटर देन 79 है। तो अब इसमें हम पहला मैसेज क्या देंगे, पहला मैसेज क्या होगा, ट्रू ट्रू, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। ब्रैकेट क्लोज और इंटर बटन प्रेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका तो दोनों फॉल्स है। अब इसको हम ड्रैग करते हैं। ये देखिए एक बच्चा पहला मिला है, ये ट्रू है, जो कि मैथ में भी अच्छा नंबर पाया है, 75 से अधिक है,
और साइंस में भी 80 से अधिक है, तो पहला बच्चा ट्रू है। फिर दूसरा बच्चा ये है जो दोनों विषय में अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक। फिर तीसरा बच्चा ये पूजा मिश्रा है जो दोनों विषय में अच्छा नंबर पाई है, और ये देखिए यहाँ भी इसको ट्रू मिला है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसमें ये बच्चे पाए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम ट्रू और फॉल्स का भी यूज करते हैं। हम आपको ये चीज़ समझाना चाह रहे थे, ये फॉल्स और ट्रू का जो फंक्शन है तो इनकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है और हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ट्रू और फंक्शन सिर्फ ये देखने के लिए होता है कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से यूज करके इनको निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर आप इनको फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं, इनको ऐसे हेडिंग को सेलेक्ट करिए, होम टैब में जाइए और यहाँ से आप ऐसे फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फ़िल्टर करना चाहते हैं बोथ वाले में, अगर आप सिर्फ ट्रू को निकालना चाहते हैं तो ट्रू में टिक करिए और ओके कर दीजिए। तो इतने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में क्या है कि 75 नंबर से अधिक पाए हैं और साइंस में 80 नंबर से, मतलब 79 नंबर से अधिक पाए हैं, है ना। ये देखिए आ रहा है दोनों का। और यदि आप फॉल्स वाले निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ इस तरह से निकाल सकते हैं कि इतने बच्चों का फॉल्स है, ठीक है, जो दोनों में नहीं पाए हैं, किसी एक में तो पाए हैं पर दोनों में नहीं पाए हैं। जैसे ये देखिए इसका एक ट्रू है। ट्रू क्या है कि साइंस में इसका नंबर अच्छा है लेकिन मैथ में कम नंबर है, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे लॉजिकल फार्मूला के बारे में। इसका जो एक और फार्मूला बचा हुआ है इफ एरर का, इसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे और एक्सेल में जो अलग अलग प्रकार के एरर आती हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन सी एरर कब आती है और किस एरर का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसलिए इस फार्मूला को अभी हम स्किप कर रहे हैं, बाकी फार्मूला हमने अपने हिसाब से पूरा कवर कर दिया है। आप पूरी वीडियो देखिए, बिना स्किप किए देखिएगा, और जहाँ भी आपको दिक्कत हाँ, अगर स्किप कर देंगे दोस्तों तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और बराबर वीडियो देखें और प्रैक्टिकल करें, तभी आपको ये लॉजिकल फार्मूला समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है, मैं ये चैलेंज करता हूँ, ठीक है। अगर आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनना है तो वीडियो को अंत तक देखें और देखने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अगले वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।